राधे राधे। क्या आप जानते हैं गणपति विसर्जन क्यों किया जाता है? मैं बताता हूं आपको। वेद व्यास जी ने महाभारत को लिपिबद्ध करने के लिए भगवान गणेश जी से कहा था कि मैं तुमको बोलता जाऊंगा और तुम लिखते जाना। ये जो कार्य शुरू हुआ ये गणेश चतुर्थी के दिन शुरू हुआ और 10 दिन तक गणेश जी ने लिखा। बीच में उन्होंने ये कह दिया था कि देखो जब मैं तुम्हें ये महाभारत पूरी बोलूंगा तो मेरी आंखें बंद होंगी, तुम मुझे बीच में रोकना मत या टोकना मत, बस तुम्हें लिखते चले जाना है। और 10 दिन के बाद फिर मैं अपनी आंखें खोलूंगा। ऐसा ही हुआ और वो वेद व्यास जी ने बोलना शुरू किया और गणेश जी ने लिखना शुरू किया। लिखते लिखते उनकी जो कलम थी वो टूट गई। जैसी कलम टूटी, गणेश जी ने अपना लेखन बंद नहीं किया, उन्होंने तुरंत अपना दांत तोड़ा और तोड़ के उसको लेखनी बना के लिखना चालू कर दिया। शायद आपने बीच में सुना भी होगा कि एक दंत दयावंत। इसीलिए उन्होंने वो जो है अपना दांत तोड़ा और उससे लिखना शुरू कर दिया और वो लगातार लिखते रहे। 10 दिन तक उन्होंने अपना हाथ रोका नहीं, लिखते चले गए। 10 दिन के बाद जब वेद व्यास जी ने आंखें खोली तो उन्होंने देखा कि उनका एक दांत भी टूटा हुआ है और उनका बदन जो है बहुत तप रहा है, बहुत गर्म हो गया उनका। अब उन्होंने कहा क्या किया जाए। जैसे किसी बच्चे का बदन बहुत ज़्यादा तप जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको जो है ठंडा पानी उसके ऊपर डाल देते हैं। उन्होंने वही किया, उसको लिया और उसको लेके गंगा में जल में उनको डुबो के बाहर निकाल लिया। अब हमने इस परंपरा को क्या किया, दूषित कर दिया। हम लोग जो है गणेश जी की प्रतिमा तो बनाते हैं, लेकिन प्रतिमा किससे, मिट्टी से बनाते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनाते हैं और बना के उसको 10 दिन के बाद उसका विसर्जन कर देते हैं, यमुना में उसको डुबो देते हैं और डुबो कर उस गंगा या यमुना को दूषित करते हैं। दूसरा, जिसकी हम 10 दिन तक आराधना करते हैं, सुबह शाम रात दिन, उसको हम पानी में इस तरह से विसर्जन करते हैं कि जो हमें नहीं करना चाहिए। अब इसके लिए एक सुझाव है, क्या बढ़िया सुझाव। आप सोचिए कि यदि हम गणेश जी की प्रतिमा ड्राई फ्रूट्स की बना लें और ड्राई फ्रूट्स की बना के 10 दिन तक उसका पूजन करें, जिस तरह से हमें करना है, क्योंकि हमें तो प्रतिमा में भगवान को देखना है ना। और फिर उसके बाद जब हमें 10 दिन के बाद उनका विसर्जन करना है तो विसर्जन हम कहीं और जाके नहीं करें, नदी में, किसी तालाब में, किसी गड्ढे में, कहीं गंगा में, क्योंकि वहाँ पर हम पर्यावरण को भी तो हमको ध्यान में रखना है। तो हम वो ड्राई फ्रूट्स की जो प्रतिमा है उसको एक बाल्टी में दूध भरे, बाल्टी में भरें, मग में भरें, टब में भरें, ड्रम में भरें, जैसी जितनी बड़ी हमारी प्रतिमा है, और उसमें उसका विसर्जन कर दें। हमारी परंपरा पूरी हो गई। अब वो जो ड्राई फ्रूट्स उसमें डाल दिए, वो ड्राई फ्रूट्स का दूध बन गया। अब वही दूध जो है सारे भक्तों में बांट दें आपस में प्रसाद के रूप में। आप देखिए, पर्यावरण को भी हमने पूरा ध्यान में रखा है और आस्था को भी ध्यान में रखा है और पूरी तरह से भगवान का प्रसाद सभी को मिल जाएगा। कितना बढ़िया हुआ है। राधे राधे।